अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मीर उमर अपनी नई वीडियो में शोरबा चैनल के साथ। नाज़रीन, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर समझा जाता है। उसका फरमान है कि जिस कौम में तामीर, तालीम और सेहत मुनाफा बख्श कारोबार बन जाए, उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तो आज इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं तामीर को। पाकिस्तान में तामीर का शोबा बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स, एस्टेट एजेंसीज इस कारोबार से मुंसलिक है। बेशक ये शोबा बहुत ज़्यादा लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बैड फैक्टर जो है, ये गरीब से गरीब तबके को बहुत ज़्यादा गरीब कर रहा है और अमीर तबके को बहुत ज़्यादा अमीर कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेघर अफराद की तादाद 20 मिलियन से भी ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की तादाद 200 मिलियन से भी ज़्यादा है। 35% आबादी पाकिस्तान में पॉवर्टी से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसकी वजह यही है कि आपके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वसाइल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उन वसाइल पे बहुत ज़्यादा मखसूस तबके का कब्ज़ा है, जिसकी वजह से आम लोगों में वो फ़वाइद नहीं पहुँच रहे हैं जो पहुँचने चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में तामीर का शोबा बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार इसलिए भी समझा जाता है कि रियल एस्टेट बिजनेस पूरी दुनिया में ही ये मुनाफा बख्श कारोबार बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लास्ट 10 सालों में। उसकी वजह यह है कि बैंकिंग सिस्टम की वजह से लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसी कारोबार के साथ मुंसलिक कर दी है और ये एक आसान बिजनेस भी है पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुनाफा बख्श कारोबार सिर्फ अमीरों को ही फ़ायदा दे रहा है और बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है। तो नाज़रीन, दूसरा टॉपिक हमारा तालीम है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत किस्म के तालीम सिस्टम राइज हैं। एक सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तालीम किसी के ये मुख्तलिफ होने की वजह से ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बना हुआ है। प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा लोगों को ऑफर्स करते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। ऑक्सफोर्ड वगैरह ये इस तरह के जो अपने सिस्टम है उनके साथ लोगों को मुंसलिक करते हैं और बहुत ज़्यादा फारी फीसें इनसे वसूल करते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 200 से ज़्यादा है और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स इसके अलावा हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है। ये भी एक हकीकत है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद को इन प्राइवेट अदारों ने संभाला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल नहीं हैं जहाँ पे ये लोग इस्तेफादा कर सके जाके। लेकिन सबसे बड़ा बैड सेक्टर इसमें यह भी है कि ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है और ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बच्चों को डिग्रियाँ बाँट रहे हैं, पैसों की इवज़ डिग्रियाँ बाँट रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये सेक्टर तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि अमीर तबका जो है इससे फ़ायदा हासिल करता है और गरीब के बच्चे जो हैं वो डिग्रियां हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गरीबों में बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर्स को एक्चुअली ये पता है कि हमने सिर्फ डिग्रियां बांटनी है। मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर जो है ये बेरोज़गार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं। उनको पता है कि अगर हम डिग्री दे देंगे तो जिसके पास सिफारिश है वो अपनी नौकरी हासिल कर लेगा, तो जिसके पास सिफारिश नहीं है तो वो उसको बैठा चाटता रहेगा। तो गिले शिकवे सारे गवर्नमेंट के साथ बनेंगे। तो नाज़रीन, तालीम का शोबा किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का इख्तियार होता है। नाज़रीन, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 59% है, जिसमें से 47% वोमेंस हैं और 71% मेंस हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस दौर में जहाँ पे लोग 90% क्रॉस कर चुके हैं, हमारा लिटरेसी रेट अभी भी 59% पे कंसिडर करा है। लेकिन ये 59% भी वो लोग हैं, उनको शुमार किया जाता है जो कि सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं। ये हाईली क्वालिफाइड बंदे नहीं हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम का शोबा बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श होने की वजह से गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो हमें अपने तालीमी निज़ाम पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 2000 के करीब है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल इसके अलावा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की तालीमी मयार भी कुछ अच्छा नहीं है। इनकी रैंकिंग बहुत पीछे है। इसकी वजह यही है
کہ یہ لوگ صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، ان کے تعلیم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، آئیڈیا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے انجینئرز اور ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں وہ پاکستان دوسری کنٹریز میں جا کے ان کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ تعلیمی معیار میں پرائیویٹ بزنس بہت زیادہ غریب طبقے کو نقصان دے رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں صوبہ صحت کے بارے میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ پاکستان میں سرکاری اور گورنمنٹ لیول پہ ہاسپٹل کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینکس بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں بھی سب سے بڑا کاروبار نافع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ہاسپٹل میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو بہت بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ یہ سہولیات تو دیتے ہیں لیکن عام آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے سب سے زیادہ متاثر غریب آدمی ہو رہا ہے۔ اگر ہم سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں، میڈیسن اویلیبل نہیں ہیں، سہولتیں اویلیبل نہیں ہیں اور ٹیسٹ کی سہولتیں اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ ساری سہولتیں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ پرائیویٹ میں غریب آدمی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے تعمیر کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو اور صحت کا شعبہ ہو، سب سے زیادہ متاثر پاکستان میں غریب آدمی ہی ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ترجیح غریب آدمی کو دی جاتی ہے، ادارے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر حصہ غریب آدمی ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی موت سے، اس کی تعلیم سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے ان تین چیزوں کی پالیسیوں کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گورنمنٹ سے، لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم یہ نیلسن منڈیلا کا کال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تین چیزوں پہ اپنی پالیسیز کو نظر ثانی کی جائے، ان پہ اچھی طرح سے کام کیا جائے تاکہ عام آدمی، غریب آدمی کو اس سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ تھینک یو۔